नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी हमें कई बार यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब ऐसा यू टर्न हमें लेना पड़ता है तब बहुत दुख भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेलवे ट्रेन अगर एक यू टर्न लेती है तो उसका नज़ारा कुछ और ही होता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ऐसे ही दो बहुत बड़े रेलवे के यू टर्न देखने वाले हैं। इसके साथ साथ आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, आज का पहला रेलवे का सबसे बड़ा यू टर्न है गुजरात में राजकोट से वांकानेर जब जाते हैं तब यह रास्ते में आता है। पिछली बार जब मैं जूनागढ़ से वापस मुंबई आ रहा था तब का यह नज़ारा है। राजकोट से जब आप वांकानेर आते हैं तब वांकानेर स्टेशन के पहले यह एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है। इस यू टर्न को आप देखिए और इसके साथ साथ कुदरत का मज़ा लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा रेलवे का यू टर्न वांकानेर और विरमगाम के बीच में आता है। विरमगाम स्टेशन के पहले अहमदाबाद की ओर जब हम जाते हैं तब आपको यह नज़ारा दिखेगा। इस सैटेलाइट व्यू में आप देखिए कि यह कितना बड़ा और कितना सुंदर यू टर्न रहा होगा। आइए तो देखते हैं इस यू टर्न को।
दोस्तों, आपने भी ऐसे यू टर्न्स बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह का बहुत बड़ा यू टर्न आपने पहले कभी देखा है? क्या ऐसा कोई यू टर्न आपके शहर में है? अगर आपने देखा है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के एपिसोड के दूसरे भाग की ओर। यह है आस्क कॉइन स्टार्स नंबर 4। एपिसोड 135 में मैंने कहा था कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब हम हमारे आने वाले एपिसोड्स के अंत में ज़रूर लेंगे। और आज के एपिसोड से हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न चंद्रहास नारनोली जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनके दादाजी के संग्रह में यह सिक्का है, लेकिन इस चांदी के सिक्के के ऊपर एक कट मार्क है। इस कॉइन को काटा गया है, इसका वह अर्थ जानना चाहते हैं। चंद्रहास जी, यह चांदी का सिक्का विक्टोरिया क्वीन के नाम से सन 1840 में 1 रुपये के नाम से बनाया गया था। इस सिक्के को मिंट में या टकसाड़ में नहीं काटा गया। इस सिक्के को काटा गया है शराफा बाजार में। नकली सिक्के आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले और 2500 साल पहले भी बनते थे। इसलिए जब सुनार के पास कोई चांदी या सोने का सिक्का आता था तो वह उसे काट कर यह देखता था कि उसके अंदर चांदी है या नहीं, या सिर्फ तांबे के सिक्के के ऊपर चांदी का पानी चढ़ाया हुआ है। इस वजह से उस सिक्के को काट कर वह चेक करता था उसकी मेटल के लिए। इस वजह से आपका यह जो दादाजी का सिक्का है, इसे काटा गया है। आज का दूसरा प्रश्न है मनोहर छनवारिया जी का। उन्होंने पूछा है कि क्रॉस कॉइन क्या होते हैं और उनकी कीमत क्या होती है। इसके लिए उन्हें जानकारी चाहिए। मनोहर जी, क्रॉस कॉइन्स क्या होते हैं और उनमें कौन से सिक्के महंगे होते हैं, इसके ऊपर हमने पहले ही 3 एपिसोड बनाए हैं। यह एपिसोड है 49, 54 और 58। इन तीनों एपिसोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी है। आप इन तीनों एपिसोड्स को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि क्रॉस कॉइन्स क्या होते हैं और उनमें कौन से सिक्के महंगे होते हैं। धन्यवाद। आज का तीसरा सवाल है अरशद मिर्ज़ा का। अरशद जी ने पूछा है कि उनके पास एक क्वार्टर आना है जिसके ऊपर साल लिखी है 1835। वह जानना चाहते हैं इन सिक्कों की कीमत। अरशद जी, यह तांबे के 1 क्वार्टर आना 1835 साल के ऐसे तो कॉमन होते हैं। इनकी कीमत 50 रुपये से शुरू होती है, लेकिन इनकी मिंट और इनकी कंडीशन के ऊपर इनकी कीमत बढ़कर 2500 से 3000 रुपये तक जाती है। तो आप देखिए कि आपके पास जो सिक्का है उसकी कंडीशन कैसी है और वह किस मिंट में बना है। इसके ऊपर आपके कॉइन की कीमत तय की जाएगी। धन्यवाद। आज का चौथा सवाल है मालेगांव से इमरान शेख का। इमरान जी पूछते हैं कि उनके पास एक 8 आने का सिक्का है चांदी का, जिसके ऊपर 4 मीनार बनी है और सन 1366 का है। इमरान भाई इस सिक्के की कीमत जानना चाहते हैं। इमरान भाई, इस तरह का हैदराबाद स्टेट का सिक्का मीर उस्मान अली खान ने बनाया था।
यह 8 आने का सिक्का बहुत ही कॉमन होता है और इसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक ही होती है। धन्यवाद। दोस्तों, आज का 5वां और आखिरी प्रश्न पूछा है जनकराम नामदेव जी ने। नामदेव जी ने एक साथ बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि सिक्के और नोट बेचने के लिए क्या किसी को रजिस्ट्रेशन या किसी तरह की फ़ीस देनी चाहिए या नहीं। उन्होंने पहले 12,000 रुपये दिए, उसके बाद 9,000 रुपये दिए और उसके बाद भी उनके कोई सिक्के बिके नहीं हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसे पैसे देने चाहिए या नहीं, और अगर देने चाहिए तो वो सिक्कों के पैसे क्या सरकार को जमा होते हैं या किसी और को। नामदेव जी, सिक्के और नोट बेचने के लिए सरकार किसी तरह की फ़ीस या रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लेती है। यह जो फ़ीस और चार्जेस और पैसे लिए जाते हैं वह सिर्फ बीच के जो मिडलमैन होते हैं, जो लोग फ्रॉड करते हैं, सिर्फ वही यह पैसे लेते हैं। अगर आपको आपके सिक्के और नोट बेचने हैं तो आप डायरेक्ट बेच सकते हैं, उसे बेचिए जो आपको हाथों हाथ कैश या चेक दे। आप किसी को भी किसी तरह की भी फ़ीस या रजिस्ट्रेशन चार्जेस मत दीजिए। इसके ऊपर हमने 135 नंबर के एपिसोड में बहुत डिटेल में जानकारी दी है। उस एपिसोड 135 को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चाहे तो आप उसे 2 बार देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और आपको इस तरह के कोई भी चार्जेस कभी भी नहीं देने हैं। धन्यवाद। दोस्तों, तो यह थे आपके सवाल और हमारे जवाब। आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में आपके सवाल पूछते रहिए और हम आपके सवालों को सिलेक्ट करके यहाँ एक के बाद एक एपिसोड में आपको जवाब देते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, और आपकी कमेंट की इंतज़ार करते हुए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट्स कॉइन स्टार्स के वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।